दृष्टि टाइम्स में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें इतिहास जानने के स्रोत में लौकिक साहित्य के एक छोटे से भाग अर्थशास्त्र के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इस भाग अर्थशास्त्र को चार भाग में डिवाइड किया गया है। आज प्रथम भाग है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में दिया गया है। अर्थशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट को इसमें समझाया गया है। आप लोग देखते रहें। अर्थशास्त्र का प्रथम भाग, जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है अर्थशास्त्र को, यह एक ऐतिहासिक पुस्तक है। 1905 ईस्वी में तंजौर के एक ब्राह्मण को कर्नाटक के मैसूर संग्रहालय से संस्कृत की सूत्र शैली में लिखी कुछ प्रतियां प्राप्त हुईं। 1909 ईस्वी में पंडित श्याम शास्त्री इन प्रतियों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र के नाम से प्रकाशित किया, लेकिन जॉली, कीथ और विंटरनस महोदय ने इस पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं है। और इन लोगों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र न होने का क्या प्रमाण रखा, ये भी हम लोग जानेंगे। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का वंश तथा नाम उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए यह अर्थशास्त्र नहीं है। दूसरा कहते हैं, मेगस्थनीज, जो काफ़ी दिन तक पाटलिपुत्र में रहा, वह कौटिल्य के विषय में कोई उल्लेख नहीं करता है। ये भी दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण ये है, इसमें मौर्य नगर प्रशासन विस्तृत विवरण नहीं मिलता है। इसमें मौर्य नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत विवरण नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र के अंत में इति कौटिल्यः लिखा मिला है। इसका अर्थ ऐसा ही कौटिल्य को कहना था, इसलिए ये भी आधार जॉली, कीथ और विंटरनस महोदय ने प्रस्तुत किया। लेकिन इसके बाद भी कुछ इतिहासकारों ने इस कॉन्सेप्ट का, इस विचारधारा का समर्थन किया है। वो आगे वाले भाग में हम लोग जानेंगे।